पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया था, तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती और मुझे ताना दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी खिदमत करने लगती। मुझे तभी नींद आ जाती। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देकर कहते कि ये तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो एक दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो हुआ यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम रूपा है। मैं एक गरीब घर से हूँ। हम 4 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सब बहनों में से सबसे बड़ी हूँ। लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने दहेज की डिमांड भी नहीं की। बस उन्हें शादी जल्दी करनी थी। मेरे माता पिता के पास भी कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरी सादगी से शादी कर दी। मेरी सास खुशी खुशी मुझे अपने घर ले आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वह बहुत ज़्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा। बस इतना कहने लगे, मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, मुझे रोमांस पसंद नहीं। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि साथ साथ उनको जान जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत खतरनाक औरत है। अब वह सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और मेरी सास मेरे हर काम में कमी निकालती। उनका ये बर्ताव मेरे साथ जब शुरू हुआ था जब मेरा पति काम के लिए विदेश चला गया था। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी शादी अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों में मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत कठोर दिल और बेदर्द किस्म के इंसान हैं। मेरी सास ने मेरे पति के जाने के बाद किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वह सफाई से काम नहीं करती है। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई करने लगती तो मेरी सास मुझसे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं लगाई, दोबारा सफाई लगाओ। वह दिन रात मुझे काम में लगाई रखती। लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता तो वह मुझसे कहती, अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वह मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दो, मैं खुद ले लूँगी, तो वह मुझसे कहती कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं उनका यह रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और एक उनके जाने के बाद। दिन में तो वह जालिम सास की तरह रहती थी और शाम को जब मेरे ससुर काम से घर वापस आते तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बनाकर देती। मैं नहीं जानती थी कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब यह राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह मेरे ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती थी। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। यह सुनकर तो मैं हैरान परेशान हो गई। मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, नहीं आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनकी इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वह तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे यह बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि आप मेरी सास है, मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती, लेकिन वह जबरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगी। वह इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान उतर जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती।
सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो। जब कि तेल की मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ अजीब ही हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझे किया यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझसे कहने लगी कि तुम्हें रात को नींद अच्छे से आई थी। मुझे उनका यह सवाल बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी भी किसी से नींद की खराबी की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा कि जी मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीबोगरीब बात आज मैंने देखी थी कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोई थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। अपने ससुर के पास तक मैंने उन्हें कभी बैठे हुए नहीं देखा था। उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ फिर वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे ससुर के आते ही वह मेरी खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से यही मामला हो रहा था। रोजाना मेरी सास मेरे पैर जबरदस्ती पकड़कर तेल लगाकर मालिश कर देती और उनके मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि उनके मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सारा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया हुआ है। मैं ऐसी गहरी नींद में नहीं सोई थी कि रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुले। मेरी नींद तो ऐसी थी कि मैं किसी भी आहट से जाग जाती थी और मेरी आंख खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मेरे ससुराल बहुत अजीब गरीब इत्तेफाक हो रहे थे। एक बार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेकर खड़ा हुआ था। वह फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा कि आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है यह कोई मेरी सास का जानने वाला होगा, इसीलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। वह बच्चा चला गया। उस बुके में कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपको चाहने वाला। कर मैं घबरा कर वह बुके वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं कौन था जिसने यह घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अब उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, यह एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया। इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। इसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सुन्न रह गई। कहने लगी कि लाल कलर के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल कलर का सूट तो मैंने रात में पहना था और वह मेरा नाइट सूट था जो अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैं रात को लाल रंग का सूट पहना था? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि रात में मैंने किस कलर का सूट पहना है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और अजीबोगरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है।
मैं किचन में इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर मुझे कोई छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई, पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा किचन साफ नजर आता था। औरत की फितरत होती है कि वह अपने ऊपर उठने वाली नजर को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई, मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैं सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहां पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहां से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वह दूरबीन मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो वहां से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वह जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुझे देखकर वहां से फौरन चला गया। एक तरफ तो मैं अपने ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं यह अजनबी आदमी कौन था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा फेंका और वह उस समय फेंका था जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वह कागज का टुकड़ा नजर आया तो पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास की नज़र इस पर ना पड़ जाए। अगर उन्होंने यह उठा लिया तो वह मुझे तो गलत समझेंगे ही, वह तो मुझ पर शक ही करेंगे। इसीलिए मैंने वह कागज उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि उस कागज को फाड़ कर फेंक देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़ कर देखती हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वह खोलकर पढ़ना ही शुरू किया था, इतने में कोई मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैं एकदम से उछल गई। मुझे पता था कि मेरी सास ही होगी। मैं जल्दी से उस लेटर को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ किया। फिर दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैंने अपना दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया। अपना दरवाजा बंद क्यों किया था? पहले से ही मैं उस लेटर की वजह से घबराई हुई थी और अभी मेरी सास के सवाल मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी, इसीलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी घबराई क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों रोज रोज मेरे पैरों की मालिश करने आ जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। आज भी मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे उनसे अपने पैरों की मालिश नहीं करवानी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वह मेरी मालिश करती है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही वह तेल लगाने के लिए आगे आई, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मेरी इस हरकत पर मुझ पे इतना गुस्सा करेंगी। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वह मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनकी मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगते। कभी वह मुझसे कहते कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे, तो कभी कहते कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी यह बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। जब से मेरा पति विदेश गया था उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उससे कांटेक्ट कर लेती। जब मैं अपनी सास से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करा दे तो वह मुझसे कहती कि वह काम में लगा हुआ है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आती तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है, मुझसे बात भी नहीं करता,
क्या उसे मेरा ख्याल कभी नहीं आता? यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी से वह लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता है और वह मुझसे कुछ बताना चाहता है, और उसमें यह भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वह कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वह मेरी हालत के बारे में कैसे जानता है। उसे कैसे पता चला कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरी और भी छोटी बहनें थीं, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस ना आऊं, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी और बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसीलिए मैं अपने मायके वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना गम बांट सकती थी। मेरे ससुर की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे और बहुत ज़्यादा गलत थे। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ लेता और दो बोल मुझे तसल्ली के बोल देता, उसे मैं अपना समझ लेती। ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने से खिड़की का पर्दा हट हुआ था। वह आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किया और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं था। वह तो शायद मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे एक कागज का टुकड़ा आंगन में पड़ा हुआ मिला। मैंने वह उठकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपने छत पर आ जाना। लेकिन मैं छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं सास के कमरे में सफाई कर रही थी तो मैंने उनकी अलमारी खुली हुई देखी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी खोली, एक फाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाकनामा भी था। मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख रही थी। इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वह फाइल छीन ली और गुस्से से बोली कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करने के लिए आ गई। यह फाइल तो खुद ही मेरे पैरों में गिर गई थी। वह कहने लगी कि यह मेरी फाइल है, तुम जाओ यहाँ से। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे ससुर को भी अपने कमरे में नहीं आने देती। मेरे दिल में यह ख्याल आने लगा कि शायद मेरे सास ससुर से में तलाक हो चुका है और मेरी सास मुझसे यह बात छुपाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वह इस घर में कैसे रह सकती थी। मैं जितना अपनी सास और ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझ कर रह जाती। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही वैसलीन लगा लिया था ताकि वह तेल मेरे पैरों पर असर ना करे और उसका नशा मेरे ऊपर ना चले। जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने के लिए आई तो उनके तेल लगाते ही मैं सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरा ससुर मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि यहाँ मेरे साथ यह सब घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरा ससुर मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देख मेरा ससुर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और वह मुझे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ यह पाप कर रहे हैं। वह अपनी नजरें झुका कर कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूं। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। इस बात का पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसकी पत्नी।
वह तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तो बाहर विदेश में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसीलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी को ससुराल वालों की हर तकलीफ सहने का मशवरा देते हैं। तुम्हारे माता पिता भी ऐसे ही थे, इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी। और जब वह वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए वह डिवोर्स छोड़कर गया था। और यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं है। तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी। मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगी। जिंदगी भर जो तकलीफें उसने मुझे दी हैं अब वह तुम सहोगी और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह कहकर मेरी सास मेरे कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और इस बात की मुझे कानों कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे सारी जिंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने अपना सामान उठाया और अपने बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखी प्यासी रखूंगी। मैं अपने से बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि हो सकता है यह आदमी मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़े, उसे इशारे से कहा कि मेरी जान बचा लो। मेरे पास बस यही एक चारा था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर पुलिस मौजूद थी। वह आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे सास ससुर को पकड़ कर ले गई। मैं अपने मायके में वापस आ गई। कुछ दिनों बाद ही उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।